हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल के और एग्जांपल्स। पिछली एक क्लास में भी हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे एमएल अग्रवाल के, जो कि 2D शेप से रिलेटेड थे। आज हम 3D शेप्स के एग्जांपल करेंगे, यानी सॉलिड फिगर्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जो कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स करेंगे जो लगता है कि भाई आप लोगों को शायद मुश्किल लग सकते हैं, तो उन सब एग्जांपल्स को आज हम लेने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी है, कुछ कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो कमेंट है, अपनी जो क्वेरी है, अपने डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। दूसरों के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, मैं सेकेंड एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक थोड़ा सिंपल है, वो आप कर ही पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में कहता है टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 25 मीटर लॉन्ग, 0.3 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपको वॉल की दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। लेंथ आपके पास 25 मीटर है। ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो ब्रेड्थ 0.3 है और हाइट 6 है। ठीक है, ये ब्रिक है, उसकी आपको डायमेंशन वॉल है, उस वॉल की आपको डायमेंशन दे रखी है। कहता ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ब्रिक्स की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर्स में है। तो हम क्या करते हैं कि यूनिट को दोनों को सेम करने के लिए हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और यह आ जाएगा आपके पास 600 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर्स के अंदर हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशन भी दे रखी है आपको। और फिर आगे कहता है इफ मोर्टार ऑक्यूपाई 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक यूज्ड। मोर्टार मतलब जब हम दीवार बनाते हैं तो जो मसाला वगैरह लगाते हैं ना, उसमें उसको शायद मोर्टार बोलते हैं। ज़्यादा मेरी अच्छी इंग्लिश नहीं है, चेक कर लेना। तो एक दीवार के अंदर जो भी कुछ मसाला वगैरह हम भरेंगे उसको वो क्या करता है, इस पूरी दीवार का 1/10 हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बाकी का जो पार्ट है वो ब्रिक्स ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ब्रिक्स का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना होगा, पहले तो हम ये निकालते हैं, फिर हम उसकी हेल्प से निकाल पाएंगे कि जो ब्रिक्स उसमें लग रही हैं वो कितनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पहली वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि भाई ये वॉल का वॉल्यूम कितना है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, फिर 18 2 ज़ा 36, 36 और 9 45। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5, इतना आपके पास ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। अब इसका जो 1/10 हिस्सा है वो ऑक्यूपाई कर लेता है मोर्टार। तो जो ब्रिक्स होती हैं वो कितना हिस्सा ऑक्यूपाई करेंगी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑक्यूपाइड बाय ब्रिक्स। जो टोटल पार्ट था, टोटल में से 1/10 पार्ट जो है वो तो ऑक्यूपाई कर लेता है मोर्टार, मतलब मसाला। जो बाकी का बचेगा वो ब्रिक्स लग रही है, तो बाकी कितना बचेगा, 9/10। ठीक है, 9/10 हिस्सा जो है वो ब्रिक्स उसका वॉल का ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी जितना भी ब्रिक का वॉल्यूम है उसमें से 9/10 पार्ट पर ब्रिक्स लगे हुए हैं। तो 9/10 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36 प्लस में 4 40। अब जो ब्रिक्स उसमें लग रही है ना, तो इतने हिस्से पर ब्रिक्स लग रही हैं। अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स बताने के लिए बस क्या करना है, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो उसके लिए आपको डायमेंशन ब्रिक्स की दे रखी है। क्या क्या है, ब्रिक्स की जो लेंथ है वो तो आपको दे रखी है 25, ब्रेड्थ दे रखी है 15 और हाइट दे रखी है 10। तो 25 15 और 10, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो ब्रिक्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था उस दीवार के अंदर, जितनी ब्रिक्स का वॉल्यूम है टोटल वो इतना है।
उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो 15 से अगर हम इसको काटें कितना आ जाएगा, 15 से अगर हम इसको काटें 15 टू ज़ा 30, 15 7 ज़ा 105, 1 2 3 4। अब 25 से हम इसको कम्प्लीटली अगर काटेंगे तो काटने के बाद आपके पास आ जाएगा कितना, 10800। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास इतनी आ जाएंगी, दीवार के अंदर टोटल इतनी ब्रिक्स लगी हुई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल है। इसमें आपको कहता है द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 50% मोर देन इट्स ब्रेड्थ। एक रूम की जो लेंथ है ब्रेड्थ से 50% ज़्यादा है। तो अगर हम लेंथ को ले लेते हैं, ब्रेड्थ को ले लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, इससे 50% ज़्यादा। 50% कितना हो गया इसका, x/2 हो गया। तो लेंथ कितनी हो गई, x का जो 50% है वो ऐड कर दो, यानी 3x/2 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। तो इसका मतलब एरिया क्या आ गया उसके फ्लोर का, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो ये आपके पास उस फ्लोर का एरिया आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे समझो। फ्लोर का एरिया तक हमने निकाल लिया। कहता है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, रूम में हमें कारपेटिंग करनी है। कारपेटिंग कहाँ पर करेंगे, उसने नहीं बताया कि कारपेटिंग कहाँ करेंगे, वो हमें सोचना है भाई कारपेटिंग होती कहाँ है। वॉल्स पे तो कारपेटिंग नहीं करेंगे ना। ठीक है, हम कारपेटिंग करेंगे फ्लोर पे। अब फ्लोर पे जो कारपेटिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 38.50 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 924 टोटल कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ₹38.04 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 924। तो भाई कारपेटिंग का जो एरिया, आपका कारपेटिंग का एरिया तो ये हो गया ना, जो फ्लोर का एरिया तो ये है, इस पर आपको कारपेटिंग करनी है। किस रेट से करनी है, इस रेट से करनी है। ये रेट है ना 38.50 है भाई, गलत हो जाता अभी क्वेश्चन। और टोटल मिलाकर आपके पास इतनी कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो ताकि आपके पास लेंथ ब्रेड्थ निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर डेसिमल हटा लो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और बाकी उधर जाके कैंसिल कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 10 924, यहाँ से आ गया 3 और 385। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 7 जा 35, 5 कितना बचेगा, 5 7 जा 35, 77 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर, कितना बचा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्रेड्थ है ये तो आ गई 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी हो गई इसकी 50% ज़्यादा, यानी 4 + 2 6 सेंटीमीटर। यह एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, उससे निकाल दो, बात एक ही है। लेंथ निकल गई, ब्रेड्थ निकल गई। अभी क्वेश्चन लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अब क्या बाकी है आगे, अब कहता है इफ़ द रूम हैज़ 1 डोर, उससे पहले एक लाइन और दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल। वॉल पर नीचे तो कारपेटिंग कर दी भाई ने, अब क्या कर रहा है यहाँ पर चारों रूम पर पेपरिंग कर रहा है, पेपर लगा रहा है। ठीक है, वॉल पेपर लगा रहा है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है वॉल पेपर लगाने का। और वॉल पेपर की कॉस्ट है ₹3.30 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट बनती है 214.50। ठीक है, इफ़ द रूम हैज़ 1 डोर ऑफ डायमेंशन 1/2 मीटर एंड द 2 विंडो ईच ऑफ डायमेंशन 1/1.5 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। अब रूम की देखो लेंथ ब्रेड्थ तो आपके पास है ही, रूम की हाइट हमारे पास नहीं है। हाइट हम मान लेते रूम की है h, तो हाइट ऑफ रूम ये मान लेते हैं हम h मीटर। सभी कुछ मीटर में चल रहा है या सेंटीमीटर में चल रहा है, सभी कुछ मीटर में चल रहा था, हमने सेंटीमीटर यूज़ कर लिया है, तो भाई सब जगह हटा कर मीटर कर देना। ठीक है,
हाइट हमारी ये आ गई। तो इसके हिसाब से अगर हम उसका पेपरिंग द वॉल बोल रहे हैं तो पेपरिंग द वॉल का मतलब उसका सी एस से निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या बन गया, 2h इंटू में L प्लस बी। L कितना है आपके पास 6 और ये है 4, तो 10 टू ज़ा 20 यानी 20 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास 20h भी आएगा साथ में, 20h मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारों का एरिया आ गया। अब लेकिन चारों दीवारों में से भाई अंदर घुसने के लिए एक दरवाज़ा भी लगा रखा है और वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो भी लगा रखी है। अब जब पेपर लगाएंगे तो ना तो दरवाजे पे लगा सकते, दरवाजे पे पेपर लगाने का तो कोई तुक नहीं है, और ऐसी जो विंडो है उस पर भी पेपर नहीं लगाएंगे, तो उस एरिया को एक्सक्लूड कर दो, उस एरिया को माइनस कर दो। तो एरिया फॉर पेपरिंग कितना हो जाएगा, उसके लिए जो टोटल आपके पास वॉल का एरिया आया था उसमें से एक डोर का एरिया माइनस करो। डोर की डायमेंशन है 1/2, 1/2 मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, एंड 2 विंडो हैं तो 2 विंडो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और विंडो की डायमेंशन है 1 और 1.5, तो ये कितना हो गया 20h माइनस 2 माइनस 3, 5 हमने माइनस किया यानी से 20h माइनस 5। ये आपके पास वो एरिया आ गया जिस पर आपको पेपरिंग करनी है, और पेपरिंग करने की कॉस्ट है 3.30 पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल कॉस्ट बनती है 214.50। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है जो यहाँ पर किया है भाई। जो टोटल एरिया जिस पर आपको पेपरिंग करनी है वो ये है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट ऑफ पेपरिंग से। अब कॉस्ट ऑफ पेपरिंग कितनी है आपके पास 3.30, टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है 214.50। इसको इधर लेके जाओ, डेसिमल दोनों में सेम प्लेस पर आ रहा है तो डेसिमल तो ख़त्म कर दो, 0 से 0 कैंसिल करो, और 33 से इसको कैंसिल करोगे आप, काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 65 आ जाएगा। तो 20h माइनस 5 इक्वल्स टू 65, ये इधर की जाएगा 70, तो h की वैल्यू आ जाएगी 70/20 यानी 3.5 मीटर। तो उस वॉल की जो हाइट है वो ये आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ द रूम पूछ रहा था, डायमेंशन ऑफ द रूम का मतलब लेंथ है 6, ब्रेड्थ है आपके पास 4, और हाइट है इसकी 3.5 मीटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7th, और सॉरी 6 करते हैं पहले, उससे 7th उसके बाद देखेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, उसमें कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर if the curved surface area is 1/3 of its total surface area. Curved surface area is 1/3 of total surface area. total surface area कितना दिया हुआ है आपको 462, इसको कैंसिल करो, 3 1 3, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 154। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, या तो आप उसमें कंप्लीट फार्मूला लिखो या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 2πRh कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ऐसे लिखने का फ़ायदा ये कि आपके पास इसकी वैल्यू अब है 154, आप यहाँ पर पुट करोगे 154 को उधर ले जाके माइनस करो, और यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो पहले। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 7 इंटू में 308 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 22। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, आर आपके पास निकल गया। एच निकालने के लिए आप यहाँ पर पुट कर दो, तो 2πRh, ये कितना है 154। तो एच आ गया आपके पास 154 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 22।
एच की वैल्यू आ गई 7/2। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कितना था, 7 × 7 49 लिख लो, या 7 × 7 ऐसे लिख लो, बात एक ही है। और एच आ गई है, इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल करो, तो ये आ गया 11 × 49 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें कहता है कि सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर दिस एंड द हाइट इज दिस। डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस इससे निकल जाएगी 0.7। क्या है, मीटर सेंटीमीटर, क्या है भाई, मीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, ये मीटर है। और हाइट आपकी 2.1 मीटर। हाइट भी आ गई आपके पास, रेडियस भी आ गया आपके पास। कह रहा है इज बीइंग फेड बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस टैंक के अंदर एक पाइप के थ्रू आप पानी डाल रहे हो, और उस पाइप का जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और पानी का जो फ्लो है उसमें वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आता है। तो कैलकुलेट द टाइम टेक टू फिल द टैंक। तो हमें टाइम बताना है कि उस पाइप के थ्रू जब आप इस टैंक को भरोगे तो कितना टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं भाई टैंक को भरना कितना, वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला लगाएंगे। आर आ गया आपके पास 0.7, एच हो गया 2.1, इससे कैंसिल करोगे 0.1। तो अभी हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रखते हैं, ज़्यादा हम छेड़खानी नहीं करते क्योंकि हो सकता है आगे हमें काटने की ज़रूरत पड़े। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.07 हो जाएगा। अभी आपके पास ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बाद में देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे। अब जो पानी यहाँ पर टैंक के अंदर भर रहे हैं, जिस पाइप से हम भर रहे हैं उस पाइप का डायमीटर आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ पाइप, एक तो ये सेंटीमीटर में है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.035 मीटर। यहाँ से रेडियस निकालेंगे इसका, 0.035/2 मीटर। अब जब पानी इस पाइप में एक फ्लो के साथ आ रहा है, वो जो फ्लो दे रखा है आपको वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड फ्लो ऑफ वाटर। तो ये जो फ्लो है ना, ये किसका काम करेगा आपके लिए, सिलेंडर के अंदर एच का काम करेगा। ये कह रहा है कि भाई एक सिलेंड्रिकल पाइप है, जैसे ये पाइप है, अब पानी जब इसमें फ्लो से आ रहा है तो वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी 1 सेकंड के अंदर उसकी जो हाइट है, पानी की एक तरह से हाइट जो सिलेंडर के अंदर हाइट का काम करेगी, तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 मीटर की हाइट हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। पूरी नहीं बात कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना पानी उस पाइप से बह के आ रहा है, ठीक है। कितना पानी बह के आ रहा है, पाई, क्योंकि पानी जो आएगा, पानी की जो शेप होगी वो तो सिलेंडर होगी क्योंकि पाइप सिलेंड्रिकल होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे यहाँ पर, आर स्क्वायर, आर आपके पास क्या आ जाएगा 0.035/2, एच आ जाएगा 2, ये कैंसिल, ठीक है। पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे 22/7। जो थोड़ा इजीली कट जाए वो उसको काट लो, बाकी फालतू पंगे वही नहीं लेने हमें, ठीक है। ये इससे 11 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 0.05 आ जाएगा, 0.005, ठीक है। ये आ गया आपके पास कि 1 सेकंड के अंदर इतना पानी आ रहा है। हमें पानी भरना कितना है, हमें पानी इतना भरना है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, जो टोटल वॉल्यूम है, जितना पानी आपको भरना है वो ये है। तो 22 × 0.07 इंटू में 2.1, 1 सेकंड के अंदर इतना पानी हम भर पा रहे हैं। 11 इंटू में 0.035 इंटू में 0.005,
इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा आपके पास टाइम सेकंड्स के अंदर आ जाएगा टाइम। फिर सेकंड्स के बाद हम देखेंगे उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सके। तो जितना आप इसको इजीली काट सकते हैं उतना काटते जाओ, कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं भाई। ये इससे कैंसिल हो गया 2 पे, इनके सबके डेसिमल आप हटा लो और आपको आसान पड़ेगा। इसका डेसिमल हटा लेते हैं, इसका डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे वालों का डेसिमल हटाओगे 3 जीरो यहाँ से आएंगी, 3 जीरो यहाँ से आएंगी। यहाँ से इसका डेसिमल हटा, इसका डेसिमल हटा दो 100 आ गया, इसका डेसिमल हटा दो 10 आ गया। तो ये तो इससे कैंसिल, ठीक है। 7 से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, और 5 से फिर एक बार और ये कैंसिल। तो ये 400 आएगा, यहाँ पर 42 हो गया। 42 को 400 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1680। तो सेकंड्स के अंदर ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है 1680। तो इसको क्या करो आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना होएगा 1680 को आप 60 से डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12 6 28 यानी 28 मिनट। तो वो जो पाइप है इस पूरे के पूरे टैंक को 28 मिनट के अंदर कंप्लीटली फिल कर देगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर, देखिए अब 8th एग्जाम्पल देखते हैं। 8th एग्जाम्पल में कह रहा है सेमी सर्कुलर शीट है आपके पास मेटल की जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। कप की आपको कैपेसिटी बतानी है। देखिए ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 28। डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस आपके पास होगी 14, तो रेडियस हमारे पास 14 आ गई। अब इसको हमने मोड़ कर एक क्या बनाया, कोन बनाया। उस कोन का आपको वॉल्यूम बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये रेडियस आ गया आपके पास 14। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड हम कैसे करेंगे, जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड होकर इसके ऊपर आएगा। इसके ऊपर आने का मतलब है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इधर आएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा ऐसे, और ये ऐसे। ये जब ऐसे इसके ऊपर फोल्ड होगा तो आपके पास जो कोनिकल शेप में बनेगा, इस तरह से कोनिकल शेप यह बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अभी जो कोनिकल शेप बनेगी इसमें ये वाली साइड आपको दे रखी ना, जो ये वाली साइड जो आएगी यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाली साइड ये आई आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगी, ये कोन की स्लांट हाइट बन जाएगी 14 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनेगी, एल बनेगी। तो देयरफॉर एल ऑफ कोन इज 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिएगा, हमें इसकी रेडियस चाहिएगी और इसकी हाइट चाहिएगी, वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है। अब ये देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम कोन को ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। ये आपके पास 14 आ गया। अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, ये वाला पार्ट कहाँ से आया, ये वाला पार्ट यहाँ से आया ना। ये जब इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया, इसको हमने ऐसे मोड़ के इसके ऊपर रख दिया, तो ये वाला जो कर्विकल पार्ट है, ये जो ये कर्विकल पार्ट जो है यही तो इसके बराबर होगा। यानी इसके बेस का पेरीमीटर और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर दोनों सेम होंगे। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू में सर्कमफेरेंस ऑफ बेस या पेरीमीटर ऑफ बेस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे सेमी सर्कल का, ये वाला पार्ट निकालोगे, क्योंकि रेडियस है इसकी 14, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, इसका हो जाएगा पाई आर क्योंकि सेमी सर्कल है। तो पाई आर, आर की जगह यहाँ 14 है। जब हम इसका निकालेंगे तो इसकी रेडियस हमने ले ली यहाँ से स्मॉल आर, तो इसका आ जाएगा 2 पाई आर क्योंकि ये तो पूरा सर्कल है। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7। आर 7 आ गया। एल आपको 14 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से आप निकाल दो। क्या निकालें, उसकी हेल्प से हम एच निकाल लेते हैं।
एच निकालते हैं हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो फार्मूला ये होता है एल वाला, एल की वैल्यू 14 है, आर 7 आ गया, तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 49, वन फोर सेवन आ गया। 147 की आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद और रूट बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा 7√3। ये आपके पास एच आ गया, ये आर आ गया, बस वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन बनेगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास 7 है, एच हमारे पास 7√3 है, और तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर। तो 22 7 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 49 2 98, और 98 प्लस में 7 10 49 हो गया, 98 प्लस में 9 यानी 107, √3 भी साथ में है, डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 एंड द हाइट 12। डायमीटर 10 है सिलेंडर का, हाइट है उसकी 12, तो ये आपके पास 10 है और ये आपके पास 12 है। तो यहाँ से कहता है कि ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें से सेम बेस रेडियस की और सेम हाइट की एक कॉनिकल कैविटी आपने काट के निकाल दी। ये पार्ट आपने जो है, कैविटी मतलब दांतों वाली कैविटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दांतों की कैविटी भरनी नहीं हमें, एक कॉनिकल पार्ट है, इसमें काट के हमने निकाल दिया। निकालने के बाद जो सॉलिड यहाँ पर बच गया उसका आपको एरिया बताना, वॉल्यूम बताना है, और फिर टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आपको डायमीटर तो यहाँ 10 दिया हुआ है, तो रेडियस तो आपके पास आ गई 5, और हाइट आ गई आपके पास 12। साथ साथ कोन की ना स्लांट हाइट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब सरफेस एरिया की बात आती है तो कोन के सरफेस एरिया में एल का तो यूज़ होता ही है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है एल का, ये होता है आर की जगह 5 आ गया, एच की जगह 12 आ गया। तो एल आ गई इसकी 13 सेंटीमीटर। अब सब डायमेंशन हमारे पास है। अगर हम पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसमें से क्या करना है आपको, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम कर देना है माइनस, क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट सेम है तो यहाँ अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन निकाल दो, 1 - 1/3 पाई की वैल्यू, आर आपके पास है 5, एच हो जाएगा आपके पास 12, और इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 2/3। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से मैं डेसिमल हटा लूँ, अगर ये 20 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 628 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ गया। लेकिन जब सरफेस एरिया की हम बात करेंगे ना, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसमें से आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिलेंडर के सरफेस एरिया में से कौन का सरफेस एरिया माइनस कर देना, ऐसी गलती मत कर देना। वॉल्यूम में हो जाएगा लेकिन सरफेस एरिया में नहीं होगा। सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है कि जब हमने इसको काट के निकाल दिया, काट के निकालने के बाद इसमें जो जो सरफेस बची है उनका एरिया बताना है भाई। अब क्या क्या सरफेस बची है, मान लो ये मैंने काट के हिस्सा निकाल दिया, निकालने के बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने काट के निकाल दिया। अब ये मेरे पास सॉलिड है, अब इसमें सरफेस कहाँ है, नीचे की सरफेस तो उड़ गई, उसकी जगह क्या बन गया, उसकी जगह कोन की सरफेस बन गई एक। जब आप काट के निकालोगे, कॉनिकल पार्ट में काट के निकालोगे तो कोन अपनी जगह छोड़ेगा ना, अपनी शेप तो बना के छोड़ेगा। तो ये जो कोन का सरफेस एरिया है, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपको लेना है, प्लस जो ऐसे राउंड शेप में सिलेंडर रहेगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस ऊपर आपके पास जो यहाँ पर टॉप था वो एज इट इज़ रहेगा। बेस ही तो कट के निकला है, टॉप तो रहेगा ऐसे ही। तो इन सबको आपको प्लस कर देना है। यहाँ से आप थोड़ा सिंपल करने के लिए पाई आर कॉमन निकाल दो, L + 2H प्लस में R, 3.14, R की वैल्यू 5, L आया 13,
एच है आपके पास 12, आर है 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15, अंदर आ गया 26, 26 प्लस में 13 कितना हो गया 39, 39 प्लस में 4 44, 44 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा 6594 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा आपका। अब हम एग्जाम्पल नंबर कर लेते हैं, कौन सा करें 14th एग्जाम्पल देखो। तो क्वेश्चन नंबर 14th में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें कहता है मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। एक आपके पास सिलिंड्रिकल बीकर है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और उसके अंदर कुछ पानी अभी है। तो मान लो यहाँ तक ये पानी अभी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मार्बल्स इसके अंदर हम डालते हैं जिसका डायमीटर है 1.4। तो मार्बल की शेप ऐसी होगी, इसका डायमीटर आपको दे रखा है 1.4। तो ये मार्बल हम एक एक करके ऐसे इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। ये मार्बल को ड्रॉप करेंगे तो इनको ड्रॉप करने से क्या होगा, मार्बल अपनी जगह बनाएंगे और पानी को ऊपर खिसकाएंगे। अब पानी ऊपर कितना आ गया, पानी ऊपर खिसक के आ गया 5.6 ये 5.6 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर उठ के आ गया। तो हमें ये बताना है कि हमने कितने मार्बल डाले हैं जिससे हमारा पानी 5.6 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई एक मार्बल कितनी जगह घेर रहा है उसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। अब मार्बल क्योंकि स्फीयर की शेप में होगा तो मार्बल का वॉल्यूम क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई को अभी पाई रहने दो, आर क्या आ जाएगा, आर बन जाएगा इसका 0.7। तो यहाँ पर 0.7 0.7 0.7, ठीक है। अभी काटा पीटी नहीं करते, बाद में काटेंगे। ये एक मार्बल का वॉल्यूम आया। हमने मान लिए कि इसमें हमने n नंबर ऑफ मार्बल डाले हैं तो वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स, एक मार्बल का इतना वॉल्यूम है तो n मार्बल के लिए क्या करेंगे, n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल हटा लो बस इनके अभी। तो ये क्या आ गया कि हमने जितने मार्बल इसके अंदर डाले हैं उन सब का वॉल्यूम आ गया। अब इन सबको डालने से पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर उठ रहा है 5.6। लेकिन पानी का लेवल कितना भी ऊपर उठे, पानी क्योंकि सिलिंड्रिकल बीकर में है तो जो उसकी शेप होगी वो तो सिलेंडर ही रहेगी। तो यानी उसका जो डायमीटर 7 था तो उसका रेडियस 7/2 हो जाएगा, ठीक है। पानी की हाइट आपको टोटल नहीं लेनी, पानी का लेवल जितना ऊपर उठा है वो लेना है, क्योंकि इतने मार्बल को डालने से पानी इतना ऊपर उठा है, यानी इन सब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा जितना पानी ऊपर उठा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, कितना पानी ऊपर उठा, पानी ऊपर उठा हमारा पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया 7/2, एच आ गया आपके पास 5.6। तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे, क्योंकि जितने मार्बल डालोगे जितना मार्बल का वॉल्यूम होगा, जितनी मार्बल की जगह होगी उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो इसको और इसको दोनों को बराबर पुट करो, इसलिए वहाँ पर मैंने नहीं काटा था। अब सब कुछ यहाँ पर हम काटेंगे, कत्लेआम मचा देंगे यहाँ पर। अब देखो 7 7 7 7 पाई पाई और 10 10, 7 8 जा 56, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इधर बच गया सारा कट के 2। इधर क्या बच रहा है, इधर 3 बच रहा है अभी, 10 10 ये बच रहा है, इसको भी काट देते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आ गया, यहाँ पर बच रहा है 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, इधर बच रहा है 75, उधर बच रहा है 2, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 150। इतने मार्बल इसके अंदर हम डालेंगे तो हमारा पानी इतना ऊपर उठेगा। तो आई थिंक कुछ एग्जांपल्स अब जो हमने आज करे हैं वो आपको समझ में आएंगे। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझना। उसकी लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, जो मेंसुरेशन की जो प्लेलिस्ट है
उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है। ML अग्रवाल की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व कर रखे हैं, तो आई होप वो आपको समझ में आएंगे। साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ ही हम ये वीडियो एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।